इसमें जैसे ही मक्का अभी पकने लगी और उसके बाद डूब गई तो उसमें पके हुए नुकसान हो गया। तो हम मतलब टापू की तरह हो जाता पूरा गांव, और हम अभी गेहूं भी नहीं बो सकेंगे। टापू के रूप में रह रहे हैं, किसान बहुत दुखी है इन 8-10 गाँवों के। गांव वाला तो ये तालाब का जमीन जो है तालाब में ये जमीन पे टकटी जमीन दे दे तो ही माँ तो राज्य भाई माँ तो कमा खाबान जमीन चाह रही। कई बार धरने दिए, वहाँ अयन जयन वगैरह प्रशासन सब आए, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़ में। आज मातृकुंडिया पाल पर खड़ा हूं और ख़ास तौर से जो मातृकुंडिया बांध के बराव क्षेत्र के जो किसान हैं जिनके खेत इन पानी में डूबे हुए हैं, उन लोगों की भी समस्याएं जानने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ में कुंडिया के ग्रामवासी हैं। मान लीजिए ये जो अब पानी जो भरे है, ये तो आप लंबो समय भी क्यों नहीं संघर्ष में कई स्थिति है अभी। इसको बहुत साल हो गए हैं बढ़ते बढ़ते, लेकिन हमारे किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमने कितनी बार उप तहसील गिलूंड में धरने भी दिए, वहाँ से केवल आश्वासन मिले, नहीं तो हमारे किसानों को काश्तकारी करने का कोई मौका मिलता है। इसमें जैसे ही मक्का अभी पकने लगी और उसके बाद डूब गई तो उसमें पके हुए नुकसान हो गया फसल का, उसका भी हर्जाना नहीं देते हैं। जब बैंक वाले केसीसियाँ बनाते हैं तो उसमें बीमा का पैसा तो जमा करा लेते हैं, लेकिन बीमा देते नहीं हैं। और सभी किसान बहुत परेशान हैं। मवेशियों के चारे के हिसाब से गिनो और अपने खुद के खाने के अनाज के हिसाब से गिनो, सब तरह से बहुत नुकसान में। आप कुंडिया से हो तो आप कुंडिया में कितने किसान हैं, कितने घर हैं, कितने परिवार हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? हमारे तो यहाँ 450 परिवार है, तो उसमें से चाहे थोड़े बहुत जनों ने पहले मुआवजा लिया था, उस समय 800 रुपये प्रति बीघा, 1500 रुपये प्रति बीघा और 3000 रुपये प्रति बीघा से दिए। उन्होंने बोला था कि तुम्हारे एक फसल डूबेगी और एक फसल आराम से हो जाएगी और आपकी काश्त आप करना। तो उस समय थोड़े बहुत किसान भोले भाले थे, उन्होंने ले लिया मुआवजा और अब दोनों ही फसल नहीं हो रही है, खाली करते ही नहीं है समय पे। पहले ये 10 फीट पे इसका डेली लेवल था, 1 मीटर और चढ़ा कर इसका लेवल 13 फीट पर डेली लेवल कर दिया, तो उससे और सबसे ज़्यादा खेत डूबने लग गए। ये स्थिति कब उत्पन्न हुई? ये 4-5 साल पहले हुई, लेकिन वो गर्मी के दिनों में कर दिया, किसी को ध्यान ही नहीं, यहाँ कोई आते ही नहीं थे गर्मी के दिनों में, और 3 फीट और बढ़ा दिया डेली लेवल। तो ये जब बढ़ाया तो उसके बाद आपने विभाग में मिले नहीं? प्रशासन नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो हमारा नियम है। अच्छा, मिले, कई बार धरने दिए, वहाँ अयन जयन वगैरह प्रशासन सब आए, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई। और जिनका बाकी है मुआवजा उनको भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप जैसे गांव वगैरह शिफ्ट किया था आपकी कुंडिया और कोलपुरा और उस गांव, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं? वो शिफ्ट किया उसमें तो ठीक है, चलो कर दिया उन्होंने, सरकार वालों ने शिफ्ट कर दिया, वहाँ प्लॉटिंग वगैरह दे दी, तो यहाँ से जाकर वहाँ बांध लिए अपने अपने मकान, तो वहाँ रहने लगे। वहाँ भी तो पानी आ रहा है अभी, कुछ पानी वहाँ भी आ रहा है। अब पशुओं के बिल्कुल कहीं बाहर निकलने की जगह नहीं रही। हमारा जो सरकारी चारागाह वो भी डूब जाता है और खुद की काश्तकारी भी डूब जाती है। मतलब एक तरह से टापू के रूप में टापू के रूप में रह रहे हैं। किसान बहुत दुखी है इन 8-10 गांवों के, जैसे गुरजनिया है, कुंडिया है, कोलपुरा है, खुम्मा खेड़ा है, दोनों टीला खेड़ा है, गिलूंड है, धूल खेड़ा, जवासिया, सारे गांव दुखी हैं इससे। अच्छा, मतलब चारों तरफ पानी। किसी कोई डूब से दुखी तो किसी के पिछले वालों के पड़ाव चल रहा है, पड़ाव से दुखी है। पड़वा चल रहा है तो उससे वो भी बहुत दुखी, उनकी भी फसलें नष्ट हो रही है। अच्छा, ये जैसे ये जो पड़वा तो मेन जो पाल के आसपास रहते हैं, आसपास जैसे ये गुरजनिया, जवासिया, धूल खेड़ा, ये इधर के पीछे वाले जितने भी गांव हैं उनमें पड़ाव बहुत चलता है, तो वो भी दुखी है। अच्छा, तो ये जैसे आप जवासिया की हो मुकेश जी, तो ये सीपेज की स्थिति कितनी है आपके गाँव? सीपेज की तो बहुत खतरनाक है, और सीपेज लाइन भी डाल रखी है, लेकिन सीपेज लाइन में वो पानी पूरा नहीं जाता है। 3-4 साल पहले कोई अधिकारी आए थे, उनके साथ में बैठ के गया था, उनको बताई थी स्थिति, इसी टाइम पे आए थे, और उन्होंने बोला कि एक लाइन और डालेंगे, लेकिन अभी तक कोई वापस नहीं आया। और ना ही वो जो सीपेज लाइन है उनकी भी साफ़ सफाई नहीं करवाते हैं। तो नहीं, तो ये इसके लिए कोई आपने पंचायत या आपके गांव वालों ने
जनप्रतिनिधियों को, इनको कभी अवगत नहीं कराया क्या प्रशासन को? नहीं करवाया। ये जो सीपेज का हर घर घर में मतलब सीलन की स्थिति है क्या है? बिल्कुल है। हमारे तो क्या है कि इधर ये डैम पड़ता है और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे आरणी का जो तालाब है वो भरने के बाद तो हम मतलब टापू की तरह हो जाता पूरा गांव, और हम अभी गेहूँ भी नहीं बो सकेंगे। अच्छा, इतना हो जाएगा। तो जैसे आवाजाही की क्या रास्ते रहते हैं भाई ये भरने के? जाएगी, हम तो ये पाल के ऊपर ही आते हैं। उससे उस तरफ दूसरा रास्ता उधर वो दुलखेड़ा गंगा सोके गिलुंड या कुर्ज, बाकी दूसरे जो बीच में रास्ते हैं वो तो सब भर जाते हैं। हाँ, वो तो पूरे पैक हो जाते हैं। ये अब जैसे आपके क्या चाहते हैं किसान की ये चीज़ें सरकार अगर करे तो उनके सरकार तो ऐसा है कि जैसे 2 साल 1 साल 1.5 साल पहले जो सरकार ने इरिगेशन पे यहाँ बहुत पैसा आया था, लेकिन उन सारे पैसों को अनलीगल लगा दिया। कि जैसे इस पाल के अंदर डैम के साइड में 7-8 फीट की जेसीबी से खाई खुदवा के उसमें काली मिट्टी डाली, लेकिन यहाँ तो 40 फीट रहते हैं, उससे कोई रुकता नहीं है सीपेज, तो नीचे होके फिर आ जाता है। ये डैम भरने के तीसरे दिन ही हमारे खेतों में पानी सीपेज हो गया। अच्छा, और वो पाइपलाइन अभी पूरी भरी हुई जा रही है, पानी एक्स्ट्रा हो रहा है। मतलब अगर पक्का निर्माण किया जाता नीचे सीमेंटेड तो फिर उसके समाधान तो यह नहीं होता है। अगर पक्का निर्माण हो वो भी कम से कम 25-30 फीट नीचे। अच्छा। हाँ, या फिर बाहर की साइड में कम से कम 8-10 फीट गहरी खाई और साइडों से पूरी पक्की हो जाए ना, और वो फिर उनसे पाइपलाइन से डायरेक्ट कांटेक्ट आरणी के तालाब में चल जाता है। अभी का जो सीपेज है वो लाइन भी आरणी के तालाब में ही जा रहा है पानी। अच्छा, ये देखिए मुख्य रूप से जो आपने बताया गिलुंड, चवासिया, कुंडिया, इन पंचायतों के जो गांव हैं, इन पंचायतों के ग्रामवासी काफ़ी परेशान हैं और ख़ास तौर से पानी बढ़ रहा है। हर बार बजट आता है, पैसा आता है, लेकिन हर बार यही बात होती है कि जब ये समस्या आती है, समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के पास भी जाते हैं, प्रशासन के पास भी जाते हैं, लेकिन आश्वासन मिलते हैं, लेकिन इन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कई नाम है आपको? मुकेश कटर है वो कटर अटेश रंगगढ़ गिलुंड में या जैसे मातृकुंडिया बांध भरे तो आप कतरा के एरिया में यो जैसे खेता में वगैरह पानी है यो अटना पानी भर जाए खेता में नहीं अटना यो माला का मोइलो है बेरो जे बाव जे नटने भरा जा खाते का एरिया में नटने पानी भर जा नीचला एरिया में। तो अभी जैसे लगभग कितरो फीट भरे तो यो फीट के तो मन मान कोने पर अटे ये पुल थोड़ा ऊपर चढ़ जाए तो पूरा जा पानी उठे गांव में काले पानी पूरा जो हटना। यो कैसे रोड है न कहीं बोले यो माला का मोइला को है नायब तहसील। हाँ ये तो मातृकुंडी आवा हटने सीधे माला का एरिया में पुलिया पे यो पूरा हमेशा पानी भरियो रहे बाकी यो बाणु तो भरियो रही आसान तो भरियो रही हो। अच्छा, मतलब 22.5 पे रहते ही बड़ी बरिश रही। हाँ यो बाणु यो कतरा फीट पे भरियो जो मैंने मालूम कोई ना बाणु यो भरियो तो ये पानी भरियो है। हाँ, कई नाम है आपका? सलीम कटर है वो इंदिरा कॉलोनी तो यानी कई मुख्य कतरो पानी भरियो रहे कणी कणी ये पूरा एरिया में भरियो रहे। एरिया रो नाम बोलो कैसे कैसे मोहल्ला? ये मोहल्ला माले का मोहल्ला ही है सब। अच्छा, एंड यो आपने मुसलमान का 2-3 खेत है खाली एंड उन्हें कीड़ा खेत उन्हें तो पर अभी को ना ये टोटल में भरियो पानी। अच्छा, तो बड़े गड्ढे किस तरह के? नहीं यो बस यो बाउंड लेवल हो गयो शाम को पाछो गेट खोली बंद कर निकाल लेवन पाछो बढ़ चढ़ जावे शाम तो जना पूरो खाली करे सुबह कतरो रहे? सुबह तो उतरो न रहे सुबह तो रास्ता खुलो। हाँ थोड़ा खुलो वे जान पाछो यो बाउंड दिन भर में पाछो चढ़ जावे। अच्छा, अब अगर आनी ऊपर ज़्यादा तेज बारिश आई जा तो बढ़ सके? हाँ इको बाड़ी तेज आ जाए बढ़ तो पचे दूसरो विकल्प कई अन्य अलावा दूसरो रास्ता है जावा जाए? दूसरो रास्ता तो कोने गांव वाला गयो ही छन पचे तो ऊ वेन जाओ बिल्ली। अच्छा, रोड ऊ वेन जाओ पूरो बाने वेन। हाँ बाने बाकी सीधो रास्ता ये सीधो ही से गांव वाला। कई नाम है आपका? रतनलाल मली कटे जाई रहा मैं तो खेत जाए खेत में कहीं से जावरो है रास्ता? हाँ यो पानी वेन जाना पड़ा पानी वे नहीं चाहिए वो और ऑप्शन नहीं है। पचे यो खेत में बुन गई है फसल वगैरह? खेत में मान मक्की की फसल खड़ी दिखी है तो डूबी लगी है कि पास में भरी है पानी। अच्छा, बाकी कई नाम है आपका? मारो नाम मदन है साहब मदन जी जाट कटे रहे हो गिलोंड रहो। अभी यो जो आप जहरा यो किसो एरिया? यो खुमाखेड़ा खुमाखेड़ा गिलोंड को रास्ता है। अच्छा, इनमें भी तो पानी भर जावेगी? हाँ इनमें भी गोड्डा गोड्डा आनो पानी आ जाओ साहब। अच्छा, हाँ जब वो मतलब फुल करजदार में ये डंड जा रहा ये अटा तक रोड पर पानी आ जाओ निकल आगे। हाँ जो बाणो भरियो जट गोड्डा गोड्डा आनो पानी भरा जाओ रास्ता में।
तो ये जो खेता में आप खेता में भी तो पानी आई रहो भी? हाँ खेत में है ना, ये खेत में कमर आणो है, दूजो तो गला छाती आणो पानी भरो ही दान। तो उन्होंने कोई मुआवजा वगैरह लीधो लोग? न लीधो लोग, कनो नहीं मिले लोग? हाँ हाँ। तो उन्हें तो फसल खराब होती हुई रहो भी? फसल तो खराब वेरी हर साल वेरी साहब, कई डंडा के चारों भी न रह सके। अच्छा, मतलब पोर तो राखी भी भराई गयो, जो ज़्यादा समस्या भी बनो अबर के तो फिर थोड़ा लेट भरायो, जो अब समस्या वेरी पहले के तो राखी भी भराई गयो। पहले ही भराई? हाँ फर्स्ट में बावन वेजी डानी। अभी थोड़ा बहुत कार्टन ले गया वे? हाँ बर के तो वो थोड़ा घणो ले गया, कार्टन भी ले गया, डंड और भी चराया, तो फिर भी मीनो कांड को जलो लग गयो। पहले के तो नेम कहीं न वो भाव भी कोई केदा कि वहीं पीढ़ी रह गया भराई गयो। 2-3 दिन तक बैठे रहा, पर वो कहीं सारांश कहीं न मिलो। कलेक्टर साहब? हाँ, वो तो अधिकारी आया क्यों आपको समस्याओं समाधान कह रहा कहीं भी, पर मतलब हाल समाधान व्यो को है ना। हाँ रीता आश्वासन। अच्छा, अब कहीं चाहो गाँव वाला कहीं चाहो? गांव वाला तो वही तालाब का जमीन जो है तालाब में, ये जमीन पे टकटी जमीन दे दे तो ही माँ तो राजी। हाँ भाई माँ तो कमा खाबान जमीन चारी या बच्चे उचित थोड़ा दाम मतलब तो वह दाम मतलब ओटे कटी खरीदा तो ही खरीद सका। वह रुपये की मान लो पावली देवा तो वह पावली में ओटे तो भी कटे जमीन न मतलब ना, वह समस्या वेरी। बाकी तो भले पैसों जरूरी को ना, अपना तो ये खेत पेटे खेत दे दे ओटे कटे भी तो वटे पबल आ जाओ, थोड़ा गैस नीचे कर देवे, कतरो कर दे तो गांव आते पानी नहीं आवे जैसे। अरे जिशान के 18 कर देवे तो माका हेजा महीने पानी ना आओ, गिलुंड वाला का पानी ना आओ। दूजो कुंडिया वाला के कोलपुरा वाला के तो फिर भी नेम महीने जो समस्या ही है, पर 18 कर देवे तो गिलुंड वाला का खेता में ना आओ। अच्छा, तो अब 22.5 फीट भर बानो 22.5 भर रहा, तो कुंडिया और कोलपुरा या गिलुंड हारे ही डूब रहा। और 18 कर देवे तो गिलुंड वाला का खेता में ना हो, जमीन कोलपुरा वाला का ही टल जावे, एक आधा खेत जो ऊंचा है तो वहाँ में वो पानी ना हो। जब से ये डैम बना है तब से ये ग्रामवासी दुखी हैं, परेशान हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं लंबे समय से, लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आने वाले समय में अब प्रशासन और जनप्रतिनिधि क्या कुछ रुख अपनाते हैं, क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।